तो अब हमें क्या करना है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे एड ब्लॉक। एड ब्लॉक पे माउस लेके जाओ। हाँ, अब हमें ये इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, एड ब्लॉक पे मैं क्लिक करूंगा और क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए इमेज वाला कोड बंद कर दो, है ना। इमेज वाला कोड बंद कर दो। अभी क्या करेंगे, हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करने वाले हैं। चलो, बाकी लोग इमेज वाला कोड बंद कर लेना अपना, बाद में चालू कर लेंगे उसको, अब इमेज इंसर्ट करेंगे। सब लोग अपने अपने फॉर्म पे आ जाएं। सबको ये फॉर्म एक्सेप्ट फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म, आपने जो फॉर्म बनाया होगा फॉर्म के अंदर ही बनाया होगा सब लोगों ने, है ना। बस ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जी एक रखो, क्लोज हटा दो, क्लोज हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। बस इसको सबमिट कर दो, नीचे आओ चेंज कर दो, ये हटा दो बटन, सिर्फ देखो सबमिट अकेला, ये रखो अकेला एक बटन, और इसको कर दो, सबमिट कर दो, सब। बस ठीक है, सेव कर लो उसको। बाकी लोग भी चेंजेस कर लें। एक तो इमेज वाला बंद कर लो आप लोग अपना अपना, है ना। और एक बटन होगा, उसको सबमिट कर लो, तो दो ही फील्ड रहेंगी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अभी कर लिए सबने चेंजेस। आ जाओ कोड पे आ जाओ। चलो, तो अब ये सबको पता होगा, पॉइंट यहाँ पे, कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले डेटा किस में आता है, नेम के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनमें जाके स्टोर होता है। ये पॉइंट सबको पता होगा। जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करते हो तो सबसे पहले डेटा नेम के अंदर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, दिखाओ टाइटल, टाइटल का दिखाना इनपुट, टाइटल का इनपुट। हाँ, तो ये हटा दो यहाँ से, ये फ्रॉम कंट्रोल, ये तुम्हारा लगा हुआ है, ये हटा दो। ये फ्रॉम कंट्रोल नेम में टाइटल लिखा है, ये नीचे 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 इनपुट में लिखा है ना, ये फ्रॉम कंट्रोल नेम, वो तो एंगुलर का है ना, उसको हटा दो। सिंपल लिखो नेम, और नेम में लिखो टाइटल। सब लोग बीच में लिख दो, बीच में कहीं, हाँ कहीं लिख दो, बीच में लिख दो कहीं, यहाँ पे ये कहीं लिख दो। सब लोग नेम में लिख लो टाइटल, क्योंकि सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर होगा, फॉर्म के नेम में। ऐसे नीचे नीचे कर लो, डिस्क्रिप्शन में सही कर लो, डिस्क्रिप्शन में नेम में डिस्क्रिप्शन लिख लें सब लोग, वो लिखा हुआ है, ये हटा दो फ्रॉम कंट्रोल नेम। हम्म, सेव कर लो। तो ये दो चीजें चेंज कर लो, सब लोग, सब लोग दो चीजें चेंज कर लें। एक, टाइटल, टाइटल में जाके नेम में टाइटल करना है, और एक डिस्क्रिप्शन, नेम में डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सबसे पहले डेटा तो सी में आके स्टोर होगा ना। ये सबको पता होगी बात। बस ठीक है, ठीक है, बस 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 अभी नोट कर लेता हूँ। कर लिए सबने चेंजेस। एक मिनट सर। नेम में जो फॉर्म बनाता ना, फॉर्म डेटा इंसर्ट होगा, टाइम पे आया करो सब लोग। टाइटल के नेम में देखो जब आ रहे हैं, राठौर जी कितने दिन बाद आ रहे हो, नपुर राठौर, आवाज आ रही है आपको राठौर जी। चलो, हाँ, तो हमने क्या किया,
बाकी लोग टाइम पे आया करें, क्लास स्टार्ट हो जाती है 9:02 या 3 मिनट पे। अब लेट आ रहे हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा कि ये करो वो करो चीजें। चलो, तो हमने क्या किया, इनपुट के नेम में टाइटल लिख लिया, टाइटल में टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आ गया। अब चलो ऊपर, अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो है ना डेटा कहाँ जाना है, बटन पे क्लिक करने पे डेटा जाएगा राउट के पास, फिर राउट के बाद जाएगा कंट्रोलर पे, फिर मेथड पे, फिर वहां पे हम इंसर्ट वाली क्वेरी चलाएंगे, है ना, ये सारा काम करना पड़ेगा ना मुझे। तो हमें क्या करना होगा, पहले फॉर्म के एक्शन पे काम करना पड़ेगा। सबको दिख रहा है फॉर्म का एक्शन, है ना। फॉर्म के एक्शन में हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम होता है मेथड देना होता है, पोस्ट। मेथड लगाते हैं सबसे पहले, पोस्ट। पोस्ट क्यों लगाते हैं, कि जिससे आपका डेटा एक तो यूआरएल में शो ना हो, है ना। यूआरएल में, जो आपको डिजाइनिंग में सीख के आए हो, पोस्ट लगाया, एक तो आपका डेटा यूआरएल में शो ना हो, दूसरा हम कैसा भी डेटा ले जा सकते हैं, चाहे इमेज हो चाहे पीडीएफ हो, कैसा भी डेटा जा सकता है इससे। और जो डेटा जाएगा वो एक एरे के फॉर्मेट में चला जाएगा वहां से उठ के, यहाँ से, ठीक है। अब डेटा जाएगा कहाँ, वो हम एक्शन देंगे उसके अंदर। लिखो एक्शन, एक्शन अंदर उसके एक्शन, एक्शन, उसमें लिखो एडमिन के नाम है, क्या था ना, इंसर्ट स्लैश एडमिन लिखो, एडमिन लिखो, क्या नाम था, ब्लॉक इंसर्ट, ब्लॉक इंसर्ट कर लो, ब्लॉक इंसर्ट, ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। हमें इस पेज पे पहुंचाना है, स्लैश लगा लो आगे उसमें, स्लैश लगा लो, स्लैश। हाँ, तो हमने क्या किया, आप सब सुनो पूरी कहानी। हमने मान के चलो टाइटल भरा, डिस्क्रिप्शन भरा, बटन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले डेटा नेम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया, पहला काम। फिर दूसरा वो देखेगा मेथड कौन सा है, मेथड पोस्ट है तो यूआरएल में डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। फिर वो देखेगा कि डेटा कहाँ जाना है, तो हमने उससे कहा है कि आपको ब्लॉक इनसाइड पे लेके जाना है। तो ये सबको तो पता है कि जब बटन पे क्लिक करते हो तो फिर हम राउट पे जाते हैं। बटन पे जब भी क्लिक होगा तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, राउट पे जाएंगे, है ना। कहाँ जाना होगा सबसे पहले, कंट्रोल मेथड पे एकदम थोड़ी पहुंच जाएंगे हम लोग कहीं पे भी। जब बटन पे क्लिक करोगे तो ये ब्लॉक इंसर्ट कहाँ जाके ढूंढेगा, वेब के अंदर जाके ढूंढेगा, और साथ में क्या जाएगा उठ के, डेटा, ठीक है। तो अब जो राउट बनेगा ना, वो बनेगा पोस्ट नाम का, क्योंकि अब डेटा उठ के जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ कोड पे, उस वेब डॉट जेएस पे आ जाओ, वही ऐप पे आ जाओ, अपने ऐप डॉट जेएस पे, ऐप डॉट जेएस पे, हाँ यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे आओ और नीचे आओ। अब इसी में चलो, ये कहाँ गया तुम्हारा जी, ऊपर चलो, ऊपर जी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक कंट्रोलर के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 35 पे। हाँ, इसी के अंदर ही काम हो रहा है ना। तो लिखो ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट, अब पोस्ट आएगा ना क्योंकि डेटा लेके जा रहे हो। फिर सिंगल कोट में स्लैश ब्लॉक इंसर्ट, जो मैं डिफाइन किया था ना एक्शन में, ब्लॉक इंसर्ट जो हमने एक्शन में डिफाइन किया वही तो देना होगा। फिर कॉमा, वही ब्लॉक कंट्रोलर, ब्लॉक कंट्रोलर, फिर डॉट, एक मेथड बनाएंगे हम उसमें चल के। अभी हम एक मेथड बनाएंगे, कौन सा, ब्लॉक इंसर्ट के नाम से ही, ब्लॉक इंसर्ट के नाम से एक मेथड बनाएंगे। जो ऊपर वाला है वो ब्लॉक डिस्प्ले का है, उसमें तो सिर्फ एक फॉर्म शो हो रहा है। जब आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो राउट पे आएगा, राउट के बाद कंट्रोलर पे आएगा, कंट्रोलर का मेथड पे आएगा। तो अब यहाँ बना लो पहले एक मेथड, फिर आप लोग नोट कर लेना अभी। हाँ लिखो, पहले चेक कर लेना अपन यहाँ तक आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। भाई आसिंक बनाओ मेथड ना, आसिंक पूरे एक, कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग। पहले चेक तो कर लो यहाँ तक हम आ भी रहे कि नहीं आ रहे वहां से, है ना। उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे, कुछ भी लिख दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, हेलो डेटा, फंक्शन का साइन लगा के सिंगल कोड के अंदर, सिंगल कोड लगाओगे ना, हेलो डेटा। सिंपल चेक करना है कि बटन पे क्लिक करने पे हम इस मेथड पे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब सब प्रोसेस समझो, सब लोग प्रोसेस देखना कैसे क्या चलता है, ठीक है। अब क्या होगा मैं बताता हूँ, चल तो रहा है पहले से वो। हाँ, अब वेबसाइट पे आओ, अब सब समझना कैसे चल रहा है। बटन पे क्लिक करो, देखो सब लोग अभी क्लिक मत करना,
अब सब समझना, हमने टाइटल भरा, भर देना टाइटल, टाइटल भर दो, डिस्क्रिप्शन भरा, डिस्क्रिप्शन भर दो और सबमिट नहीं करना भी। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एक्शन पे। वो फॉर्म सबसे पहले क्या करेगा, फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, फॉर्म के अंदर पहुंच गए आप। पहले तो फॉर्म के अंदर ही आओगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो नेम के अंदर जो दे रखे ना वेरिएबल, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। आना फॉर्म में आओ, फॉर्म पे आओ, फॉर्म पे, फॉर्म पे आओ, जो फॉर्म बनाया था HTML वाला फॉर्म। हाँ, तो सबसे पहले डेटा इनमें आ जाता है ना, नेम के अंदर, ये टाइट नेम में, जो नेम में टाइटल दिया है, नीचे नेम में डिस्क्रिप्शन दिया है, उनमें आके स्टोर हो गया। ठीक है, सबसे पहले जिस बटन पे आपने क्लिक किया, फिर वो देखेगा मेथड, मेथड उसको पता है पोस्ट है तो मैं यूआरएल में डेटा शो नहीं कराना है। फिर देखेगा मुझे भाई डेटा कहाँ लेके जाना है, तो मैंने कहा भाई ब्लॉक इंसर्ट पे लेके जाओ। अब ब्लॉक इंसर्ट वो कहाँ जाके ढूंढेगा, जी ब्लॉक इंसर्ट एक नाम है, कुछ भी दे सकते हो आप लोग। फिर वो जाएगा वेब डॉट जी एस पे, ऐप डॉट जी एस पे आएगा, जहां पे आपने राउटिंग कर रखी होगी। आओ ऐप डॉट जी एस पे, ऐप डॉट जी एस पे आओ, यहाँ पे आके ढूंढेगा ब्लॉक इंसर्ट, मिल गया। अब देखो वहां से जो डेटा आ रहा है पोस्ट में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पोस्ट। गेट करोगे एरर दे देगा। उसने देख लिया राउट मिल गया, फिर देखेगा कौन से कंट्रोलर पे जाना है, फिर देखेगा कौन से मेथड पे जाना है, फिर वो कंट्रोलर पे जाएगा और इस मेथड पे आएगा, और साथ में क्या लेके आ रहा है, डेटा, है ना। और फिर हम उस डेटा को यहाँ पे पहले देखेंगे कि डेटा उठ के आया कि नहीं आया। समझ आया। तो अभी से हम क्या चेक कर रहे हैं कि जी पूरी प्रोसेस चल रही है कि नहीं चल रही है, हम उस मेथड पे जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबमिट करो, क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक करो, क्लिक तो करो, हट जाएगा ना वो। उसमें जाओ, फॉर्म में जाओ, फॉर्म में गड़बड़ी है कुछ, फॉर्म में आओ जी, फॉर्म में जैसा बता दो ताम झाम जी, कहाँ बना हुआ है जी, फॉर्म में आओ जी। कहीं दो दो फॉर्म तो नहीं बने इसके अंदर कहीं, टाइप में सबमिट करो, बटन लिखा वो, टाइप में सबमिट वो आएगा, टाइप में सबमिट, या टाइप हटाई दो, कोई जरूरत नहीं होती है उसकी, है ना। सबमिट आएगा, टाइप में रिफ्रेश करो एक बार, दोबारा कर लो, रिफ्रेश करना होगा, टाइप में सबमिट करना सब लोग। हाँ भरो, अब सबमिट करो, सबमिट हुआ। सब देखो जाके नीचे देखो सब लोग, वो देखो नीचे, हेलो, सबको नीचे दिख रहा है हेलो। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक किया तो वही राउट पे गया, राउट से कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से मेथड पे, और मेथड पे आ जाओ, मेथड पे इनको मेथड दिखाओ, उनको मेथड दिखा देना ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर। और देखो येलो प्रिंट कर दिया उसने, तो मतलब हमारा यहां तक प्रोसेस चल गया है पूरा सही तरीके से। पहले इतना आप लोग चलाओ, इनको पहले फॉर्म एक्शन दिखाओ, फॉर्म एक्शन दिखाओ, फॉर्म एक्शन इनको पहले एस टी में जाके, और ये टैब में सबमिट कर लेना नीचे बटन में, ऊपर चलो, और नेम में डिस्क्रिप्शन और टाइटल में टाइटल, ठीक है, ये सही कर लेना। ऊपर आओ, इनको एक्शन दिखा दो, एक्शन, और फॉर्म एक्शन दिखाऊंगा, फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन, सब लोग ये फॉर्म एक्शन दे लें। एक्शन वाला काम हो जाए बता देना, एक्शन वाला काम हो जाए तो बता देना। यस सर, हो गया काम। चलो राउट पे आ सर जाओ, अभी नहीं। सर एक मिनट, एक मिनट सर। दिखाओ, दिखाओ एक्शन दिखाओ, एक्शन दिखा दो, एक्शन को, एक्शन लो। मेथड में पोस्ट, एक्शन में ब्लॉक इंसर्ट।
हो गया सर। बाकी लोगों ने कर लिया? चलो भाई जरा ऐप डॉट जेएस वाली फाइल खोलना एक बार। चलो app.js पे आ जाओ। अब ये राउट बनाओ सब, राउट वाला उस पर कर्सर लगा देना ना, दिख जाए इनको राउट कौन सा बनाना है। सही से लिखना, इन चीजों में एरर नहीं आनी चाहिए। ये राउट में यहाँ पे यस सर, हो गया सर। कंट्रोलर पे आ जाओ। अब कंट्रोलर पे आके चेंज कर लो सब लोग कंट्रोलर। कंट्रोलर में आके सब लोग एक मेथड बना लें। और फिर चेक करें फॉर्म भर के कि डेटा आपका कंसोल में उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, याद रखना सब लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलो, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये तो आ गया। अब हम चेक करते हैं कि डेटा उठ के आया कि नहीं आया, है ना। डेटा उठ के आया कि नहीं आया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डेटा वहां से आता है सिंपल फॉर्मेट में और हमें चाहिए होता है जेसन के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, है ना। तो अब इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो चलो अभी देखो, अभी कुछ नहीं आएगा। अगर अभी हम चेक करना भी चाहेंगे तो अभी कुछ हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पैकेज का नाम होगा बॉडी पार्ट्स। ठीक है, चलो आ जाओ वेबसाइट पे आ जाओ। लिखो एन, हाँ वेबसाइट पे आके लिखो npmi। दो दो तरीके होते हैं, पहले बॉडी पार्ट्स देख लो और फिर एक और तरीका होता है जो एक्सप्रेस देता है। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। हाँ सिंपल लिखो बॉडी पार्ट्स, BODY और पार्ट्स PARSER। हाँ यही वेबसाइट ओपन कर लो, इस पर क्लिक करो बॉडी पार्ट्स पे। देखो सब लोग, अब इसको कॉपी कर लो, वो कर लो, स्टॉल कर लो और स्टॉल कर लो सब लोग npmi बॉडी पार्ट्स। सब लोग इंस्टॉल कर लें npmi बॉडी पार्ट्स को। कर लिया? बॉडी पार्ट माइनस का साइन लगाना बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में माइनस का साइन आएगा। npmi बॉडी पार्ट्स PARSERS, है ना। हो हो गया गया? सर। यस सर। चलो अब ऐप डॉट जेएस पे आके हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं। ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ सब लोग। ऐप डॉट जेएस पे आके हमें रिक्वायर करना पड़ेगा ना बॉडी पार्ट्स। अब देखो इस बॉडी पार्ट्स को अपन यूज कैसे करते हैं, तो वो आप सब समझो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस पे आ गए। हाँ, तो चलो कहाँ पहुंचे, ऐप डॉट जेएस पे आके नीचे लिखो एक देखो, पहले इसको रिक्वायर कर लो। लिख ना बॉडी पार्ट्स सिंपल, बॉडी पार्ट्स वही सिंपल। हाँ वो तो वेरिएबल नेम है। इक्वल रिक्वायर बॉडी पार्ट्स। हाँ, और एक तरीका बता दूंगा, सिंगल कोट के अंदर लिख दो बॉडी पार्ट्स BODY, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे।
है ना। यूज कैसे करते हैं, सिंपल एक लाइन होती है, मैं चैट में दे रहा हूँ, ये लाइन होती है, मैं चैट में दे रहा हूँ, ये लाइन सब लिख लो, वैसे यहाँ मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, ये लो, ये लिखना होता है ऐप डॉट यूज बॉडी पार्ट्स URL encode extension false, ये कोड में डाल दो ना, ऐप डॉट यूज कर लो बॉडी पार्ट्स को, चैट में दे रखा है मैंने, ग्रुप में दे देता हूँ। हाँ लगा, ऐप पे लगा ना, ऐप पे ऊपर लगा ना इसको, हाँ इसी के नीचे लगा दो। बस इस तरह की लगा लो। और बाकी थ्योरी आप लोग यहाँ से पढ़ लेना कि बॉडी पार्ट्स हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स का मेन काम क्या है कि अब उसके बिना हमारा वहां से डेटा उठ के नहीं आएगा, ठीक है। जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, तो हमें जो डेटा चाहिए होता है वो जेसन में चाहिए होता है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो जो बॉडी पार्ट्स क्या करेगा, हमारे कोड को चेंज कर देगा, है ना, और जेसन के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिखा देगा। मैं देखो, आओ दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ, देखो डेटा उठ के कैसे आ रहा है। आओ कोड में आओ, कोड में आओ, हम विदाउट इसके भी करेंगे अब यूज, तो दोनों तरीके से सिखा दूंगा। तो अब उस पे आओ, ब्लॉक कंट्रोलर पे आ जाओ, सब लोग यहाँ पे सेट कर लेना ऐप डॉट यूज, और जो ऊपर रखना है ऐप डॉट यूज वाला, जो राउट से ऊपर रखना है, राउट से ऊपर, राउट तो नहीं है, हाँ अब इसी चला ना, ठीक है, राउट से ऊपर रखनी है ये। हाँ तो चलो ब्लॉक कंट्रोलर पे आ जाओ। अब देखो डेटा चेक कैसे करते हैं कि डेटा उठ के आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। डेटा चेक कैसे होता है कि डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो डेटा आता है ना, वो रिक्वेस्ट से आ रहा होगा, है ना। जब फॉर्म भर के सबमिट किया तो रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आता है, ध्यान रखना। तो हम लोग कंसोल में क्या लिखते हैं, REQ लिखो, REQ कंसोल डॉट लिखो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिखो सिंगल कॉलम REQ डॉट बॉडी, बॉडी REQ डॉट बॉडी BODY, बस सेव करो, है ना। अब तुम्हें देखिएगा डेटा, अब फॉर्म आगे सबमिट करो, कंसोल में आपको डेटा शो होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। चलो बैक करो, रिफ्रेश कर लेना, वो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश, हाँ हाँ। अब सब देखना यहाँ पे चालू होते हैं, चालू है, दोबारा चालू कर लो। बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग तो वहाँ पे शायद तुम्हारा छोटा होगा ना, तो उसको छोटा कर लो, या जी सिम डाल दो ऊपर, ये सिम खोल के वो पेस्ट कर दो वेरिएबल में, हाँ ये इस जगह पे, हाँ इस जगह पे, बस बस अब सेव हो जाएगा। बस चलो, चलो अब भरो, नहीं सही भर लो, सही 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 भर लो, सही सही भर लो, सही थोड़ा सही भर लो, दिखेगा भी ना भी, तो फिर गड़बड़ नहीं। टाइटल डाल दो, टाइटल में डाल दो राम, और डिस्क्रिप्शन कुछ डाल दो, तो जिससे देखिएगा ना सही तरीके से। हाँ बस सबमिट कर दो, बस अब जाके चेक करो, हाँ जाके चेक करो, आ गया होगा कंसोल में, सब देखो लिखा रहा ऑब्जेक्ट, सब देखो नीचे डेटा उठ के आ गया, ऑब्जेक्ट टाइटल राम और डिस्क्रिप्शन रावण, देखा सबने, डेटा उठ के आ गया कंसोल में, आप देख सकते हो। तो मतलब आपने बटन पे क्लिक किया, डेटा वहां तक पहुंच गया, ब्लॉक कंट्रोलर पे आना, देखो डेटा यहां तक आ गया। अब देखो, अब एक काम करना, ऐप डॉट यूज को बंद कर लो, वहां पे चलना ना, ऐप डॉट जेएस पे चलो, ऐप डॉट जेएस चलो, और ये बंद कर लेना ऐप यूज। अब चेक करो डेटा उठ के आ गया, सेव करो, अब फिर से भरो, बैक करके, रिफ्रेश करके, सबमिट करो। अब जाके चेक करो क्या आ रहा है BS कोड में, देखो क्या अनडिफाइन आया, है ना, क्योंकि वो कोड को चेंज ही नहीं कर पाया। वहां से जो कोड आता है ना, आपने बटन पे क्लिक किया, जो URL में कोड आएगा उस कोड को चेंज करेगा ऑब्जेक्ट में, वो आया नहीं तो अनडिफाइन दे दिया उसने, है ना। तो इसको खोलो, ये जरूरी है ऐप डॉट यूज,
अब इसी को कॉपी कर लो, अब इसी को कॉपी करो, इसी को कॉपी कर नीचे पेस्ट करो ऐप डॉट यूज को, सेम नीचे नीचे, अरे उसी के नीचे पेस्ट कर लो, बस ऊपर वाले को बंद कर लो, ऊपर वाले को बंद कर लो, ऊपर वाले को, हाँ इसको बंद कर लो। तो अब देखो बॉडी पार्ट्स की बल्दी, हम एक्सप्रेस का भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस लिख देना उसके अंदर, बॉडी पार्ट्स की बल्दी, बॉडी पार्ट्स की बल्दी आप सिंपल लिख दो एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस लिख दो, एक्सप्रेस बस। अब सेव करके चेक करो, अब चेक करो सेव करके फॉर्म में देखो डेटा आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जाकर देख लो, देखो डेटा आउट क्या आ गया। तो बॉडी पार्ट्स अगर नहीं यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, मान चलो आप कहीं काम कर रहे हो तो बहुत से लोग बॉडी पार्ट्स को यूज कर लेते हैं, है ना, और नहीं तो डायरेक्ट हम एक्सप्रेस को यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस हमें खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है ना सब लोग। तो दोनों तरीके आपको बता दी मैंने, बॉडी पार्ट से भी चल जाएगा, है ना, और नहीं तो सिंपल एक्सप्रेस लगा दो। चलो बाकी लोग भी कर लें काम, और चेक करो डेटा आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे आप लोग चेक करा करोगे स्टेप बाय स्टेप कि आप बटन में क्लिक करने पे मेथड में पहुंच भी रहे क्यों नहीं पहुंच रहे हो, फिर कंसोल में चेक कर लो डेटा आउट क्या आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद इंसर्ट करना। चला के देख लें सब लोग इसको इतना, और मुझे बताओ इतना हो गया तो फिर आगे बताऊं। हो गया, ब्लॉक कंट्रोलर वाली पहले आना सर, 1 मिनट। ब्लॉक कंट्रोल दिखा देना, ब्लॉक कंट्रोल दिखा देना, ब्लॉक कंट्रोलर इनको शिखर, ब्लॉक कंट्रोल दिखा दो, ब्लॉक कंट्रोलर। ब्लॉक कंट्रोल में क्या लिखना है, REQ डॉट बॉडी, करते हैं हम लोग क्या, इंसर्ट वाला काम। तो पहले हमने चेक किया कि नहीं किया, सबसे पहले कि डेटा यहां तक उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग भी चेक करोगे, अगर आपकी एरर आती है तो मैं आपसे पहले यही चीज पूछूंगा कि आपका डेटा आपका कंसोल में हेलो आ रहा था क्या, फिर आपसे पूछूंगा आपका डेटा उठ के आ रहा था क्या। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, कभी भी कोड कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, खुद से लिखो। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा इंसर्ट करना होगा। तो अब जो डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस में वो किसके थ्रू होगा, मॉडल के रेफरेंस से होगा। जो डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस में मोंगोडीबी के अंदर वो मॉडल के रेफरेंस से होगा। डेटा इंसर्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, है ना। तो आओ चलो करते हैं, अपने यहाँ पे मॉडल का यूज करके डेटा इंसर्ट करेंगे। आओ तो कंसोल कर लो, उसको कंसोल बंद कर लो। बहुत सिंपल है, एक्सप्रेस जितना सिंपल तो कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से। तो चलो अब हम यूज करेंगे क्या, ट्राई कैच। वैसे ट्राई कैच तो हमें ऊपर भी यूज करना चाहिए था, हमें ऊपर भी ट्राई कैच लगाना चाहिए था डिस्प्ले वाले में भी, तो मैं यहाँ लगवा देता हूँ, डिस्प्ले वाले में खुद से लगा लेना। तो चलो लगाओ ट्राई कैच, चलो लगाओ ट्राई कैच, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, एंटर दो। हाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा, एंटर दी जाती है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं ट्राई कैच में, अरे कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, एंटर दो। फिर कैच लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स पे, कैच, कैच लिखो, कैच यहाँ पे CATCH कैच, उसके बगल में लिखो, बगल में ही लाइन नंबर 14 के बगल में, लाइन नंबर 14 बगल में लिखो कैच। कैच के बाद फंक्शन का साइन आता है, भूल गए ट्राई कैच भी, कैच के बाद फंक्शन का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आता है उसके बाद, और उसमें लिखो एरर, लिखो एरर उसके अंदर, और कैच को चिपका दो कर्ली ब्रैकेट से, पढ़ाया था एक्सप्रेस में, बस चिपका दो उसको, कंसोल लॉक कर लो।
कैच के अंदर। अब जब भी मेथड आप बनाओगे ना सब लोग, तो ये ट्राई कैच लेके चलना। चलो ठीक है। हम क्या कहते हैं भाई, पहले कोड ट्राई कर लो और एरर आती है तो मुझे एरर बता दो। अब इसके अंदर अपन काम करेंगे, यही आप डिस्प्ले वाले में भी ट्राई कैच लगा लेना। तो चलो ट्राई के अंदर आ जाओ, अंदर एंटर के अंदर आ जाओ, ट्राई के अंदर एंटर दे के अंदर आ जाओ उसके। बस तो लिखो इसके अंदर कांस्टेंट, इतना इतना नीचे मत आओ, थोड़ा ऊपर एक लाइन ऊपर। चलो बाद में कोड फॉर्मेट खुद ही कर लेगा वो, अपना तुम फॉर्मेट करोगे तो। कांस्टेंट लिखो, रिजल्ट, कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल न्यू, न्यू, न्यू लिखो एन ई डब्ल्यू न्यू, और लिखो स्पेस देके ब्लॉक मॉडल। ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, न्यू ब्लॉक मॉडल, वही ब्लॉक मॉडल आपका ऊपर, हाँ जो ब्लॉक मॉडल। ठीक है, अभी समझना फंक्शन, अरे रखो तो, फंक्शन का साइन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स आके एंटर दो। उसी का, अरे उसी के अंदर जब ऑब्जेक्ट लगा हुआ तो उसी के अंदर कर लगाना होगा ना कर्ली ब्रैकेट्स, उसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एंटर दिया होगा। हाँ एंटर दे दो बस अंदर से। अब ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। हमें डेटा कहाँ पहुंचाना है, इंसर्ट करने के बाद हमें डेटा पहुंचाना है ब्लॉक मॉडल के पास, वहीं से डेटा तो जाएगा कलेक्शन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक मॉडल नाम का बनाया हमने एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू लगाया ना तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे फील्ड है, लिखो उसके अंदर टाइटल, टाइटल, टाइटल फील्ड थी ना आपकी, टाइटल स्कीमा बनाया था आपने, फील्ड कोलन, कोलन आएगा, इक्वल क्यों आएगा उसके अंदर, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो, अब समझो, एक फील्ड थी टाइटल, अब डेटा कहां से उठ के आ रहा होगा, आपका डेटा उठ के किससे आ रहा है, आर ई क्यू लिखो, आर ई क्यू डॉट बॉडी आ रहा था ना, आर ई क्यू डॉट बॉडी, बॉडी डॉट टाइटल, टाइटल। अब ये टाइटल कौन सा है, आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट टाइटल कौन सा है, ये जो आपके फॉर्म के अंदर नेम में दिया है वो टाइटल। ये सब लोग, जो फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर नेम में दिया जाता है ना, ये वो टाइटल है। लिखा है ना रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में तो वहीं से तो डेटा उठ के आएगा, टाइटल में से, है ना, कॉमा लगाओ। अब वो वाला टाइटल कौन सा है, जो आपकी फील्ड पे स्कीमा के अंदर दे रखा है, फील्ड में ब्लॉक मॉडल के अंदर वो टाइटल। तो यहाँ पे लिखो डिस्क्रिप्शन कोलन आर ई क्यू डॉट बॉडी, इसलिए मैं सेम सेम नाम लिखवाता हूं, बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। चलो आ जाओ वहीं पे आ जाओ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना होगा। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आओ, लाइन नंबर 17 के नीचे थोड़ा स्पेस कम कर दो, 16 के पहुंचा दो कर्ली ब्रैकेट्स को जी। अरे वैसे ही कर लेते, चलो। हाँ बस 16 खिसका दो ना, बस बस थोड़ा स्पेस कम रहेगा। अब नीचे आ जाओ। अब क्या करना होगा, अब देखो आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट टाइटल, अब जो आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट टाइटल के अंदर जो भी कुछ आ रहा होगा वो कहाँ किस में चला गया होगा, टाइटल में चला गया होगा। आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी कुछ आ रहा होगा वो कहाँ चला गया होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर चला गया होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं, लिखो रिजल्ट डॉट, अवेट लगाना होगा, अवेट, अवेट लगाओ, अवेट, अवेट आएगा ना, अवेट, अवेट, अवेट रिजल्ट डॉट सेव। रिजल्ट जो है ना उसको हमने सेव कर दिया, सेव, और फंक्शन मेथड है सेव मेथड, सेव मेथड। हाँ इसी से डेटा पूरा जाएगा। ठीक है, अब नीचे आओ, लिखो आर ई एस डॉट रीडायरेक्ट, नीचे देखो आर ई एस डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट फंक्शन का साइन लगाओ, और लिखो सिंगल कोट में, फंक्शन का साइन लगा सिंगल कोट में, सिंगल कोट लिखो। वही किस पे जाएगा, एडमिन स्लैश क्या था मैं, ब्लॉक डिस्प्ले, हाँ एडमिन स्लैश ब्लॉक डिस्प्ले, एडमिन स्लैश ब्लॉक डिस्प्ले नाम क्यों था तुम्हारा, क्या नाम दिया है उसमें, चेक कर लो, मुझे पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। सुनो तो, सुनो तो,
यहाँ पे राउट का यूआरएल आता है हमेशा, लिख लो कमेंट में। जब भी हम लिखते हैं res.redirect, तो जब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो हमें देना होता है राउट का यूआरएल। हमें डिस्प्ले वाले पेज पे जाना होगा ना वापस से, उसी वाले पेज पे, तो हमें यहाँ पे उसका यूआरएल देना पड़ता है। एडमिन स्लैश क्या नाम था उसका, देख लो वहां पे जाके, डिस्प्ले था, क्या था ये, था ना एडमिन स्लैश ब्लॉक डिस्प्ले, हाँ ये देना होगा सेम। ध्यान रखना, रीडायरेक्ट में हमेशा राउट का यूआरएल देना होता है, ठीक है, लिखा हुआ भी है। बस ये बन गया आपका इंसर्ट का कोड पूरा। अब क्या होगा, सुनो सब लोग, फॉर्म भर के सबमिट किया, डेटा यहाँ पे आया, फिर डेटा टाइटल में स्टोर हो गया, डिस्क्रिप्शन में स्टोर हो गया, फिर हमने क्या किया, उस डेटा को सेव कर दिया, ठीक है। जैसे आप डेटा को सेव करोगे, अब यहां से डेटा वो कहां जाएगा, ब्लॉक मॉडल के पास। कहां जाएगा, आपने लिखा ना रिजल्ट डॉट सेव, डेटा किस में सेव हो गया, रिजल्ट के अंदर, फिर वहां से कहां जाएगा, ब्लॉक मॉडल पे। अब ब्लॉक मॉडल पे आएगा, वो देखेगा कलेक्शन का नाम, फिर देखेगा कि जो आपने वहां पे दिए हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे है कि नहीं है, फिर वो चेक कर लेगा, फिर इसके बाद वो क्या करेगा, उसमें जाएगा मोंगोडीबी में, उसमें जाके डेटा को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो पता है ना आप लोगों को। अब सेव करके चेक करो, सोचो कितना छोटा है, देखो इंसर्ट, अभी देखो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट है ना। अब देखो और करो इंसर्ट, सही डालना फील्ड अब, देखो आ गया, सब लोग देख लो, डेटा इंसर्ट हो गया, देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया, दिख रहा है सबको, डिस्प्ले हो क्या आ गया यस डेटा, सर, देखो यहाँ दिख पे। रहा है। अब चलो आप लोग भी करो, इनको दिखा दो।